नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे यूरोपियन टी10 लीग के मैच जो कि हमारा खेला जाएगा स्कैंडरबर्ग और डर्मस्टेड के बीच में कल दोपहर 3 बजे। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको हर प्लेयर की रिसेंट परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको सारी जानकारी दूंगा और लेटेस्ट डाटा प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ये बताऊंगा कौन से प्लेयर आपको लेने चाहिए और कौन से नहीं लेने चाहिए और कौन से प्लेयर आपके इसमें ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे पहले हम आते हैं डर्मस्टेड के बॉलर सेक्शन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं अब्दुल रशीद के बारे में। ठीक है, इनकी अभी रिसेंट परफॉर्मेंस जो है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने एक मैच में 4 विकेट लिए हैं। ठीक है, एक में 1 लिया है और 2 मैचों में 2-2 विकेट लिए हैं। तो आपको बॉलर सेक्शन में आपको इनको रखना महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बॉलर की बात करें, नेक्स्ट बॉलर हमारे आते हैं सैफुल्लाह नियाजी। ठीक है, अगर हम इनकी रिसेंट परफॉर्मेंस के बात करें तो इन्होंने लास्ट मैच में 3 विकेट लिए थे। ठीक है, उससे दो मैच में इन्होंने 1 मैच में इन्होंने 2 विकेट लिया था। ठीक है, और उससे पहले ये इन 2 मैचों में इनको विकेट लेस रहे थे। ठीक है, तो ये भी हमारे बॉलर सेक्शन में हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बॉलर की बात करें तो वो है हमारे पी अखोकजादा। अगर हम इनकी रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो इन्होंने लास्ट मैच में 2 विकेट लिए थे, उसके बाद 1 विकेट लिया था और एक मैच में इन्होंने 4 विकेट लिया था। तो ये आपके ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं। ठीक है, आप इनको बॉलर सेक्शन में ज़रूर लें। तो हमारे बॉलर सेक्शन में डर्मस्टेड की टीम की तरफ से हमारे आ जाएंगे परवेज अखोकजादा और अब्दुल रशीद। ठीक है, अब हम आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। ऑलराउंडर सेक्शन में हम सबसे पहले बात करेंगे मोहम्मद उमर के बारे में। ठीक है, हम इनकी रिसेंट परफॉर्मेंस जानते हैं। इन्होंने एक मैच में 22 रन बनाए थे। ठीक है, उससे पहले इन्होंने 24 बॉल में 48 रन बनाए थे। एक मैच में 13 में 30, एक में 17 में 31। ठीक है, वहीं अगर बॉलिंग की बात करें तो इन्होंने बॉलिंग में एक मैच में 2 विकेट लिए थे और बाकी मैचों में 1-1 विकेट लिया था। तो ये ऑलराउंडर सेक्शन के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पी नाथ की। ठीक है, अगर हम इनकी रिसेंट परफॉर्मेंस देखें तो इनकी रिसेंट परफॉर्मेंस भी इन्होंने हर मैच में 2-2 विकेट लिया और 2 मैचों में ये विकेट लेस रहे। ठीक है, अगर हम बैटिंग सेक्शन की बात करें तो इन्होंने लास्ट मैच में ये 0 पे आउट हो गए थे। ठीक है, उससे पहले इन्होंने 18 बॉल पे 37 रन बनाए थे। ठीक है, उससे पहले इन्होंने 17 बॉल में 35 और 2 बार इन्होंने 35 रन बनाए थे 17 बॉल में। ठीक है, और बॉलिंग में इन्होंने 1-1 विकेट हर मैच में ले जाते हैं। तो आपके ये बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं ऑलराउंडर सेक्शन में डीसीसी की तरफ से। ठीक है, डर्मस्टेड की तरफ से। डर्मस्टेड के अगले ऑलराउंडर की तरफ अगर हम बढ़ें तो माइकल नेसरी के बारे में बात करते हैं। इनकी रिसेंट परफॉर्मेंस के बारे में देखते हैं। अगर हम मजीद नेसरी की रिसेंट परफॉर्मेंस देखें तो ठीक है, बैटिंग में इन्होंने कुछ खास नहीं किया, लेकिन बॉलिंग सेक्शन में इन्होंने एक मैच में 3 विकेट लिए थे एसडीजी के अगेंस्ट में और एक डीआरएक्स के अगेंस्ट में 2 विकेट लिए थे। ठीक है, और एसीसीबी के अगेंस्ट में 1 विकेट लिया था और डीआरएक्स के अगेंस्ट में जब इनका अगला मैच हुआ था उसमें इन्होंने 3 विकेट लिए थे। तो ये ऑलराउंडर सेक्शन के एक और महत्वपूर्ण खिलाड़ी हो जाते हैं। ठीक है, डीसीसी की अगर हम बैटिंग सेक्शन की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं अब्दुल शकूर के बारे में। ठीक है, अगर हम इनकी रिसेंट परफॉर्मेंस देखें तो इन्होंने एक मैच में 100 बनाया हुआ था डीआरएस के अगेंस्ट में। ठीक है, और बाकी मैचों में ये फ्लॉप रहे थे और एक मैच में 13 पे 33 बनाए हुए थे। तो इनका पता नहीं है ये कब चल रहे हैं। ठीक है, तो आप इन पे एज ए कैप्टन पे रिस्क ले सकते हैं इन पे। ठीक है, अब हम अगले विकेट कीपर सेक्शन में जाते हैं डीसीसी के, तो आते हैं क्यू उल्फत। ठीक है, अगर हम इनकी रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें, रिसेंट परफॉर्मेंस में इन्होंने एक मैच में 9 में 27 बनाए थे, एक में 8 में 21 और बाकी मैचों में ये फ्लॉप रहे थे। ठीक है, तो लास्ट के 2 मैचों में ये टच में है। ठीक है, तो आप इनको विकेट कीपर सेक्शन में अगर आपको एक प्लेयर लेना है तो ये आपके लिए मेरी तरफ से इनको आपको रखना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्कैंडरबर्ग के प्लेयर की। ठीक है, स्कैंडरबर्ग के प्लेयरों में सबसे पहले हम आएंगे ऑलराउंडर सेक्शन में। ठीक है, ऑलराउंडर सेक्शन में हम बात करेंगे डेमगार्ड की। सबसे पहले इनका यहाँ पे नाम गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इनका नाम है निकोलस लीसगार्ड। ठीक है, अगर हम रिसेंट परफॉर्मेंस देखें इनकी बैटिंग में तो बैटिंग में इन्होंने सेकंड लास्ट मैच में इन्होंने 22 बॉल में 86 रन बनाए थे, एक में 15 में 25 और एक में 20 में 71 और एक में 35 में 62। तो मेरी तरफ से अभी तक के सबसे जो इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेयर ये हैं, क्योंकि ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, और हर मैच में इन्होंने 2 विकेट लिए हैं। ठीक है, हर मैच में इनको 1 विकेट मिलता है और 2 मैचों में इन्होंने 2-2 विकेट लिए हुए। ठीक है, तो मेरी तरफ से सबसे ट्रम्प कार्ड जो आपके हैं वो यही है। अगर आप स्मॉल लीग खेलते हैं तो आप इनको मत छोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले ऑलराउंडर सेक्शन की। अगर हम बात करेंगे तो बात करते हैं हम
एंड्रिच बुलो की, ठीक है। अगर हम रिसेंट परफॉर्मेंस देखें तो इन्होंने बैटिंग में तो एक मैच में इन्होंने 14 में 31 बनाए हुए थे, लेकिन बॉलिंग सेक्शन में ये आपके बहुत महत्वपूर्ण प्लेयर हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने लास्ट 3 मैच में 2-2 विकेट लिए हुए हैं, ठीक है। तो स्कैंडरबर्ग की तरफ से ये ऑलराउंडर आपको दोनों लेने हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इनके बैटिंग सेक्शन में। अगर हम स्कैंडरबर्ग की बैटिंग की सेक्शन की बात करें तो सबसे पहले प्लेयर आते हैं इसमें हमारे संगीप, ठीक है। अगर इनकी रिसेंट परफॉर्मेंस देखी जाए तो इन्होंने लास्ट मैच में 31 बॉल पे 74 रन बनाए थे, ठीक है। उससे पहले 8 बॉल में 17 और एक में 9 में 23, ठीक है। और ये बॉलिंग भी कराते हैं, लेकिन इनको लास्ट 3 मैच में विकेट नहीं मिला हुआ है, ठीक है। उससे पहले इनको हर मैच में एक विकेट मिला हुआ था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बैट्समैन की बात करते हैं स्कैंडरबर्ग की, आर महमूद की, ठीक है। आर महमूद की अगर हम रिसेंट परफॉर्मेंस देखें, ठीक है, तो आर महमूद की हम अगर रिसेंट परफॉर्मेंस देखें तो इन्होंने बैटिंग में तो कुछ खास नहीं किया हुआ है। अगर बॉलिंग सेक्शन में हम देखें तो बॉलिंग इनको मिली नहीं हुई, ठीक है। तो अभी तक इनको बैटिंग में तो नहीं लिया है, तो आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बैट्समैन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बैट्समैन है इनके कमरान महमूद, ठीक है। इनकी अगर रिसेंट परफॉर्मेंस देखी जाए तो इन्होंने भी कुछ खास नहीं किया हुआ है। इन्होंने 8 बॉल में एक बार 13 बनाए थे और एक में 4 में 8 बनाए हुए थे, ठीक है। तो आप इनको भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि अभी इनके लास्ट 3 मैच ही खेले हुए हैं, ठीक है। और तीनों मैच में ये बुरी तरह से फ्लॉप हुए हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं इनके बॉलर सेक्शन में। अगर हम स्कैंडरबर्ग के बॉलर की बात करें तो सबसे पहले आते हैं इसमें सूर्या आनंद, ठीक है। अगर हम सूर्या आनंद की बात करें, सूर्या आनंद, ठीक है, तो इन्होंने सेकेंड लास्ट मैच में 2 विकेट लिए थे। उससे पहले ये विकेट लेस रहे, ठीक है। और लास्ट के 2 मैचों में, जो लास्ट 7 मैचों की बता रहा हूँ, तो लास्ट के जो 6ठा और 7वां मैच था उसमें इन्होंने एक विकेट लिया था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बॉलर की तरफ बढ़ते हैं, वो है इनके ए अमजद। ए अमजद की अगर हम बात करें तो इन्होंने लास्ट के 3 मैचों में एक विकेट लिया हुआ है, ठीक है। और उससे पहले ये विकेट लेस रहे हैं, ठीक है। तो बॉलिंग सेक्शन में ये हमारे दूसरे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके नेक्स्ट बॉलर की, वो हैं हमारे एस क्लासिन, ठीक है। अगर एस क्लासिन की हम रिसेंट फॉर्म की बात करें तो एस क्लासिन ने अभी कोई मैच नहीं खेला हुआ है, ठीक है। और इनका अभी जो हमने स्टैट्स देखे हुए थे उनके स्टैट्स इसमें नहीं थे, ठीक है। अब हम चलते हैं इनके विकेट कीपर सेक्शन में, ठीक है। विकेट कीपर सेक्शन में तीस सिंह भारद्वाज का, ठीक है। इनके भी स्टैट्स नहीं मिले हुए हैं, ठीक है। तो हम ओवरऑल अगर हम फाइनल टीम अगर हम निकालें तो सबसे पहले हम ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं, ठीक है। ऑलराउंडर में हमारे सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं एन लेसगार्ड, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद उमर, पी नाथ, एम नेसरी, ठीक है, और ए बुलो, ठीक है। ये आपको इतने प्लेयर ऑलराउंडर से लेने हैं। अगर बॉलिंग सेक्शन में हम जाएँ तो बॉलिंग सेक्शन में अब्दुल रशीद को आपको लेना है, ठीक है। और पी अहूजादा को लेना है, ठीक है। अगर हम वही स्कैंडरबर्ग की तरफ से बात करें तो ए अमजद को हम लेंगे, ठीक है। ए अमजद को लेंगे। अगर हम बैटिंग सेक्शन में जाएं, ठीक है, तो बैटिंग सेक्शन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अब्दुल शकूर, ठीक है। उसके बाद हमारे ए अली इनके कैप्टन है, ठीक है। ये थोड़ा इनका बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं रहता है, कभी 4th डाउन आ जाते हैं, कभी 2nd डाउन आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम इनको नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे के महमूद की, ठीक है। इनका स्टैट्स उतने अच्छे नहीं है, ठीक है, तो लेकिन हम इनको अभी लेंगे, ठीक है। और हमारे बैटिंग सेक्शन में क्यू अल्फर, ठीक है। तो जो फाइनल टीम हमारी बन के आ रही है वो हमारी आ रही है इस तरह से, ठीक है। इसमें हमारी तरफ से जो मैं कैप्टन जो रिकमेंड कर रहा हूँ उसमें से, ठीक है, एन लेसेगार्ड और मोहम्मद उमर कैप्टन और वाइस कैप्टन, ठीक है। अगर टॉस के टाइम अगर इनका बैटिंग ऑर्डर चेंज होता है या इनमें से कोई प्लेयर नहीं खेलता है तो आप स्कैंडरबर्ग के और प्लेयर ले सकते हैं, क्योंकि स्कैंडरबर्ग के प्लेयर के जो स्टैट्स हैं, ठीक है, आपको अभी इसमें 4 प्लेयर दिख रहे हैं क्योंकि इनके स्टैट्स हैं नहीं। और जो भी स्टैट्स हैं तो उसमें जो लास्ट जो इनके 3-4 मैच हैं तो उसमें ये परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, तो इस वजह से ये आपको टीम 7 और 4 की दिख रही है। अगर इसके अलावा कोई और प्लेयर आता है तो आप टॉस के टाइम पे उसको देख लेना, ठीक है, और उस हिसाब से आप चेंज कर लेना, ठीक है। मेरी तरफ से मोहम्मद उमर और एंड लेसेगार्ड को कैप्टन और वाइस कैप्टन आपको चूज़ करना है, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।